हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BBM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम वृत्त के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये कक्षा 8, 9, 10 सभी कक्षाओं के छात्र इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक सर्कल लिया हमने, प्रकार की नोक रखी जहाँ पर, उससे हमने एक सर्कल बनाया। जहाँ पर प्रकार की नोक है रखी हुई हमने, वो प्रेस करके वो बिंदु को हम कहेंगे केंद्र बिंदु। केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से इस तरफ ए की दूरी, ओ ए हो चाहे ओ एफ हो, ये दूरी बराबर होती है। तो सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। जीवा, वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जो बिंदु है उनको मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ए भी एक जीवा है, ए सी ये भी एक जीवा है, ए डी ये भी जीवा है, ए पी जीवा है, ए एफ जीवा है, ए ओ एफ ये सेंटर से होकर, केंद्र से होकर जा रही है। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है, उसे व्यास कहते हैं। इन जीवों में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। तो ये रेखा हमको सबसे बड़ी दिख रही है, ये क्या होगा? व्यास होगा, वृत्त का व्यास। संकेंद्रीय वृत्त, यहाँ पर ये केंद्र है, इस केंद्र के बाहर एक छोटा वृत्त है, फिर अगला उससे थोड़ा बड़ा वृत्त, उसके बाद बाहर सबसे बड़ा वृत्त है। इन तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इधर है एक सर्कल है, इसमें ये केंद्र से बाहर एक बिंदु है। वृत्त के बाहर एक बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PT1 और PT2 दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये P से T1 की दूरी मापते हैं हम, तो ये दूरी आई हमारी यहां तक 24 सेंटीमीटर ये दूरी आई। यहाँ पर PT2 को नापें तो देखो ये यहाँ पर आ गई, ये भी 24 सेंटीमीटर है। तो इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। स्पर्श रेखा और जो ये त्रिज्या है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या जा रही, स्पर्श बिंदु को मिला रही है, ये हमेशा लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। चाहे इधर से इस स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिल रही है, ये भी 90 अंश का कोण बनाती है, ये लंब होते हैं। इस तरह से इसमें हम जो ये कोण है T1PO ये वाला कोण और T2PO ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। इस कोण का मान अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश का होगा। ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इस तरफ इसी तरह से है POT1 ये वाला कोण और POT2 ये नीचे वाला कोण, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये हो गया 80 अंश तो ये भी 80 अंश होगा। ये एक त्रिभुज बन गया है यहाँ पर OPT1, ये तीनों 80, 38, 110 और ये फिर 180 अंश होना चाहिए। तो ये हमें कम लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये कितने अंश का होगा? इसको 90 हो जाना चाहिए, तो ये 60 अंश का होगा। इसमें 60, 38, 90, 90, 180 अंश। तो ये वाला ऊपर भी त्रिभुज 180 अंश का, नीचे वाला त्रिभुज के अंतःकोण भी 180 अंश के हो गए। अभी रुकिए, अब महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम करेंगे। इसके पन्ना को पलटिए और तब उसके बारे में हम पहला लिखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। उसमें है, हाथ को इधर कर दीजिए, त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या
बराबर होता है व्यास का आधा। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का आधा। ये है व्यास, AF डायमीटर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो जो डायमीटर है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये 2 बार है त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्या एक डायमीटर में समाई है। तो एक व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा क्या? त्रिज्या। और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा। इस सूत्र को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। व्यास यानी डायमीटर बराबर 2 गुणा क्या? त्रिज्या यानी रेडियस। तीसरा है परिधि बराबर क्या होता है? परिधि का सूत्र सर्कमफ्रेंस। परिधि बराबर 2 पाई आर, दुगना पाई का दुगना और आर मैंने त्रिज्या, 2 पाई आर परिधि हो गया। और ये 2 पाई परिधि बराबर अगला सूत्र और हो सकता है, ये परिधि बराबर पाई गुणा गया व्यास, पाई गुणा गया डायमीटर, पाई गुणा गया व्यास, पाई गुणा गया डायमीटर हो सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई लीजिए और त्रिज्या का स्क्वायर कर देना चाहिए। छठवां हो गया, छठवां है पाई का मान क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? लगभग 22/7 होता है, या हम लिख सकते हैं पाई का मान 3.14। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, देखिए। तो इस तरह से इसके बाद अगर फेयर कॉपी में आपने लिखना है तो मैंने इसके आगे PPT में इसको बना रखा है, उसको मैं इतने देर तक रखूंगा स्क्रीन पे ताकि आप लोग इसको कॉपी में उतार सको। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आगे देखते रहिए, स्किप मत करिए।